1980 की दहाई के यादगार रेडियो प्रोग्राम आज भी सामाईन की यादों में महफूज हैं। बीबीसी का सैरबीन, रेडियो पाकिस्तान का तलकीन शाह, आकाशवाणी का विवेक भारती और सबसे बढ़कर रेडियो सैलोन का बिना का गीतमाला रेडियो के जादुई डब्बे में बंद हमारे बचपन की वो सुनहरी यादें हैं जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं। आज मंगल है, रजब की 17 और जुलाई की 5 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। हमारी आज की इस वीडियो में आप रेडियो की टाइम मशीन के ज़रिए न सिर्फ अपने बचपन के सुनहरी ज़माने की सैर करेंगे, बल्कि आप ये भी जान सकेंगे कि रेडियो के सफ़र की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाएं। रेडियो हर दौर में मालूमात और तफरीह का सबसे बड़ा ज़रिया रहा है। बज़ाहिर तो ये एक सादा सा डब्बा है जिसमें कुछ पुर्ज़े एक ख़ास तरतीब से नस्ब होते हैं, लेकिन दर हकीकत ये वो टेक्नोलॉजी है जो रेडियाई लहरों के ज़रिए आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। रेडियाई लहरों की मौजूदगी का पहला ठोस सबूत जर्मन साइंसदान हेनरिच हर्ट्ज़ ने 11 नवंबर 1886 को पेश किया। हर्ट्ज़ की इस कामयाबी के बाद यूरोप में रेडियाई लहरों के ज़रिए आवाज़ को मुंतकिल करने की मशीनों पर काम का आगाज़ हुआ। इस सिलसिले की पहली नुमाया कामयाबी अतालवी निजाद इंजीनियर गुगली एल्मो मार्कोनी के हिस्से में आई, जिसने 1895 में अपनी ईजाद करदा मशीन के ज़रिए सैमुअल मॉरिस के ईजाद करदा मॉरिस कोड पर मुश्तमिल पैगाम को 1 किलोमीटर दूर मुंतकिल किया। मार्कोनी ने अपनी ईजाद करदा इस मशीन को रेडियो का नाम दिया। याद रहे कि रेडियो अतालवी लफ्ज़ रेडियस से निकला है, जिसका मतलब गोल दायरे से मुतल्लिक है। मार्कोनी ने 1898 में चैम्सफोर्ड इंग्लैंड में एक तजर्बाती रेडियो स्टेशन की बुनियाद रखी, जहां उसने 12 दिसंबर 1901 को रेडियो के ज़रिए बहरे ओकियानूस में महवे सफ़र बहरी जहाज़ों को पैगाम रसानी का कामयाब तजर्बा किया। 23 दिसंबर 1900 को कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रेगनाल्ड फेसेंडन ने मैरीलैंड अमेरिका में रेडियो के ज़रिए इंसानी आवाज़ को नशर किया, ताहम ये आवाज़ साफ़ नहीं थी। फेसेंडन ने 1906 की क्रिसमस के मौके पर इंसानी आवाज़ के साथ साथ मौसीकी को भी रेडियो पर नशर किया, जो पहले से बेहतर तजर्बा साबित हुआ। इस दौरान 17 अक्टूबर 1907 को आयरलैंड से कनाडा तक पहली टेलीग्राफ सर्विस शुरू की गई, जबकि 6 नवंबर 1919 को नीदरलैंड में रेडियो पर पहली तफरीही नशरियात पेश की गईं। 15 जून 1920 को चैम्सफोर्ड इंग्लैंड में मार्कोनी के तजर्बाती रेडियो स्टेशन पर बरतानवी गुलकारा डैम नेली मेल्बा का गाना बराह रास्त नशर किया गया, जिसे यूरोप के तूलो अर्ज में साफ सुना गया। यहाँ तक कि पेरिस में लोग मेल्बा की आवाज़ सुनकर सड़कों पर निकल आए। याद रहे कि उस ज़माने में मेल्बा को इस गाने के एवज़ 1000 पाउंड की खतीर रकम पेश की गई। दर हकीकत मेल्बा की यही वो परफॉर्मेंस थी जिसने रेडियो के हवाले से दुनिया को बदल कर रख दिया। यूरोप में मेल्बा के गाने की गूंज अभी बाकी थी कि 31 अगस्त 1920 को डेट्रॉइट अमेरिका में डेट्रॉइट न्यूज़ के नाम से रेडियो प्रोग्राम पेश किया गया। 18 अक्टूबर 1922 को लंदन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी बीबीसी का क़याम अमल में आया और 14 नवंबर 1922 को बीबीसी ने अपनी पहली नशरियात पेश की। 1927 में इसका नाम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन कर दिया गया। बीबीसी ने ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में नई बुलंदियों को छुआ और आज उसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क में किया जाता है। पाकिस्तान में सामाईन की एक पूरी नस्ल बीबीसी के प्रोग्राम सुनते हुए परवान चढ़ी। 1980 के ज़माने में बीबीसी उर्दू सर्विस की नशरियात रात 8:15 बजे से 9 बजे तक जारी रहती और इस दौरान ख़बरें और ख़बरों पर तज्ज़िये का यादगार प्रोग्राम सैरबीन पेश किया जाता। रेडियो सैलोन का नाम जहन में आते ही फरमाइशी फिल्मी गीतों के प्रोग्राम बिना का गीतमाला की यादें ताज़ा हो जाती हैं। रेडियो सैलोन का आगाज़ 16 दिसंबर 1925 को श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो से हुआ। इसे एशिया का पहला और बीबीसी के बाद दुनिया का दूसरा रेडियो नेटवर्क होने का एजाज़ हासिल है।
रेडियो सेलोन ने अपने आगाज़ के बाद एक से बढ़कर एक यादगार प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया, लेकिन वो प्रोग्राम जिसे सुनने के लिए सामाईन घड़ियां गिन गिन कर गुजारते, वो अमीन सियानी का मशहूर ज़माना प्रोग्राम बिनाका गीतमाला है, जिसका पहला प्रोग्राम 3 दिसंबर 1952 को शुरू हुआ और 1988 तक ये सिलसिला जारी व सारी रहा। अमीन सियानी को आवाज़ की दुनिया का शहंशाह कहा जाता है, जिनकी मखमली आवाज़ ने एक ज़माने तक सामाईन को अपना गर्विदा बनाए रखा। हिंदुस्तान में रेडियो का सफ़र 31 जुलाई 1924 को शुरू हुआ, जब मद्रास रेडियो क्लब के तहत 40 वाट के ट्रांसमीटर के ज़रिए पहला तजर्बाती प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया गया। 13 सितंबर 1926 को बम्बई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का क़याम अमल में आया, जिसने 23 जुलाई 1927 को अपनी पहली नशरियात पेश की। 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता में दूसरा रेडियो स्टेशन कायम हुआ। 1 अप्रैल 1930 को रेडियो सर्विस को सरकारी तहवील में ले लिया गया, जबकि 1 जनवरी 1936 को दिल्ली में रेडियो स्टेशन कायम हुआ और इसी साल 1 जून 1936 को हिंदुस्तान में रेडियो सर्विस का नाम तब्दील करके ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। याद रहे कि आज़ादी के साल हिंदुस्तान में 6 जबकि पाकिस्तान की हदूद में 3 रेडियो स्टेशन कायम थे। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम दिया गया, जिसका मतलब आसमान से आती आवाज़ है। आज आकाशवाणी के तहत हिंदुस्तान में 261 रेडियो स्टेशन कायम हैं, जो 24 मकामी और 11 बैनुल-अक़वामी ज़बानों में अपनी सर्विस पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में रेडियो की कहानी 1935 में शुरू हुई, जब पेशावर में पहला रेडियो स्टेशन कायम हुआ, जबकि 1937 में लाहौर और 1939 में ढाका में रेडियो स्टेशन कायम किए गए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का क़याम अमल में आया और 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब 11:59 पर रेडियो पाकिस्तान लाहौर से ज़हूर आज़र ने अंग्रेज़ी और मुस्तफ़ा अली हमदानी ने उर्दू में क़याम पाकिस्तान का तारीख़ी ऐलान किया। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। 14 अगस्त 1947 की सुबह 8 बजे पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने अपनी पहली बाकायदा नशरियात पेश की। इन नशरियात का आगाज़ सूरह आले इमरान की मुंतखब आयात से हुआ। उसके बाद न्यूज़ रीडर नोबी ने अंग्रेज़ी में ख़बरें पढ़ीं। ख़बरों के बाद ठीक 8:30 बजे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का रिकॉर्ड शुदा पैगाम ब्रॉडकास्ट किया गया। आप सब आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। 1948 के साल कराची और रावलपिंडी, 1951 में हैदराबाद, 1956 में क्वेटा, 1960 में मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर और 1970 में इस्लामाबाद और मुल्तान में रेडियो स्टेशन कायम किए गए। 20 दिसंबर 1972 को पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया, जिसके तहत मुल्क में जारी रेडियो सर्विस को रेडियो पाकिस्तान का नाम दिया गया। इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं। आज मंगल है, रजब की 17 और जुलाई की 5 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब आप नाहिदा बशीर से खबरें सुनिए। आज रेडियो पाकिस्तान के तहत मुल्क के तूलो अर्ज में 32 रेडियो स्टेशन कायम हैं, जो 23 मकामी और 10 बैनुल-अक़वामी ज़बानों में अपने प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। नाजरीन की मालूमात के लिए बताते चलें कि 1930 में नाजी हुकूमत के तहत जर्मनी में पहली रेडियो सर्विस का आगाज़ हुआ, जबकि 24 अप्रैल 1940 को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में रेडियो स्टेशन कायम हुआ और 1 फरवरी 1942 को न्यूयॉर्क अमेरिका में वॉइस ऑफ अमेरिका की शुरुआत हुई।
आज दुनिया भर में कायम 44,000 रेडियो स्टेशंस की नशरियात कुर्राए अर्ज़ के 5 अरब इंसानों तक रसाई रखती हैं और रेडियो की इसी अफादियत के पेश नज़र हर साल 13 फरवरी को यूनेस्को के तहत रेडियो का आलमी दिन भी मनाया जाता है। नाजरीन, रेडियो की ईजाद ने टेली कम्युनिकेशन के हवाले से नित नई ईजादात की बुनियाद फराहम की, जिसका नुक्ता अरूज हमारे हाथ में मौजूद वो स्मार्टफोन है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया हमारी दस्तरस में है। आज जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी की गोद से कौन सा करिश्मा कब जाहिर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर सच पूछें तो बदलते रहना वक्त की फितरत है। कल ज़माना कुछ और था तो आज ज़माना कुछ और है। कल ना ये रेडियो होगा और ना ये सुनने वाले कान, लेकिन इस रेडियो के जरिए हमारी यादों में जो आवाज़ें महफूज हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि आपके रेडियो की आवाज़ उसके अंदर से नहीं बल्कि आपके दिल से सुनाई देती है। नाजरीन, हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की सुनहरी यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर 1970 और 80 की दहाई से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोस भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।